पीरियड्स आने से पहले हामला होने की अलामात कौन सी है जो कि आपको मेंसेस आने से पहले ही पता लग जाए कि आपको हमल है। तो आज की इस वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी अलामात है जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि क्लियर हो जाएगा कि आप इस बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले कि अगर तो आपकी शादी को 1 साल हुआ है तो आप कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे हमल होने के लिए। आप 2 साल तक वेट करेंगे, 2 साल के बाद आप मेडिसिन यूज़ करेंगे। पीरियड्स आने से 1 वीक पहले आपको आपकी छातियों में सेंसिटिव फील होगी, पेन होगी, हाथ लगाने से दर्द होगी, हाथ लगने से अचानक आपका अगर हाथ लग जाए तो आपको दर्द फील होगी और ये थोड़े हैवी हो जाएंगे और थोड़े हार्ड फील होंगे। इनमें गिल्टियाँ बन सकती हैं। ये ब्रेस्ट में होता है पीरियड्स आने से पहले। अगर आप खुद से फ़ील करें, 1 हफ़्ता पहले अपनी चेस्ट को हाथ लगाकर फ़ील करें तो आपको महसूस होगा उसके अंदर गिल्टियाँ सी और हार्ड सी फील होगी। सेकंड चीज़ जो है वो भी 1 वीक पहले आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, जो कि एक दाग नमा होगी। आपको दाग लगेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। एक दिन में 2 से 3 आपको दाग लग जाएंगे, जिसको आप समझेंगे कि टाइम से पहले पीरियड आ गए हैं और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर आप खुद से कोई गर्म चीज़ें खाने लग जाएंगे या टोटके, जिससे कि हमें मेंसेस टाइम पे सही तरीके से आ जाएं। तो अगर ऐसा कोई अलामत नज़र आती है तो बिल्कुल भी आप कोई मेडिसिन मत खाएं। और ये हमल होने की अलामत है कि मेंसेस से 1 हफ़्ता पहले इम्प्लांटेशन या फिर मेंसेस के 1 हफ़्ता बाद 1 से 2-3 बस दाग से लगते हैं, उसके बाद आपको मेंसेस नहीं होते। ये हमल होने की कंफर्म अलामत है इम्प्लांटेशन होने की। जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है, बच्चा ग्रोथ करता है, यानी कि बच्चा बनता है, यूट्रस के साथ जुड़ता है, तो जिस जगह पे जुड़ता है वहाँ से हल्की सी ब्लीडिंग होके आपके कपड़ों को लग जाती है। इसके अलावा थर्ड चीज़ कौन सी है? थर्ड चीज़ ये है कि आपके हार्मोन बढ़ने लगते हैं। जब आपके हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं तो उनकी वजह से आपके मूड चेंज होता है। हार्मोन्स की वजह से जब आपके मूड चेंज होता है तो आपको एकदम से नींद आना शुरू हो जाती है। अचानक से आप कोई काम करके बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ गई, आप वहीं पे टेक लगा के सो गए हैं या वहीं पे आप लेटे और सो गए हैं। ये हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से होता है। ये इसके अलावा आपको पेट आपका भरा भरा फील होगा। आपको ऐसे लगेगा कि मैंने खाना खाया हुआ है, हालांकि आपको भूख भी लग रही होगी हल्की फुल्की सी, लेकिन पेट भरा फील होगा। अचानक से नींद के साथ पेट भरा होगा, या फिर आपको कुछ खाने को दिल नहीं करेगा। पेट भरा हो, भूख लगी हो, लेकिन आपको कुछ भी खाने को दिल ही नहीं कर रहा। ये भी ख़ास अलामत हैं हमल मेंसेस आने से पहले हमल होने की। इसके अलावा कोई एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूध ही पी रहे हैं मिसाल के तौर पर, और अचानक से आपको दूध अच्छा नहीं लगेगा, दिल ही नहीं करेगा दूध को कि मैं दूध पीऊँ, मैं दूध देखूँ। तो इसके अलावा या फिर नोज़िया वॉमिटिंग, ये आपको 1 हफ़्ता पहले हर किसी को नहीं होती। ये कुछ पेशेंट्स को 1 वीक बाद में होती है, कुछ पेशेंट्स को पहले हो जाती है। नोज़िया वॉमिटिंग ये कंफर्म अलामत नहीं है नोज़िया वॉमिटिंग। तो आप इसके साथ एक यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट वो उसमें यह है कि वो 1 दिन ऊपर होने से पॉजिटिव आ जाता है, या 2 दिन पहले भी अगर आप कर लें तो भी पॉजिटिव आ जाता है। टेस्ट करने की आपको मैं तरीकाकार बता दूंगी, बल्कि मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आपने कैसे टेस्ट करना है। अगर आप दोबारा से वीडियो कहेंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी कि आपने घर पे टेस्ट कैसे करना है। इसके भी तरीके होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा 1 दिन का भी अगर आपको हमल हुआ है ना, अब हमल होता है मेंसेस जब आए हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले महीने आपको मेंसेस आए हैं, उससे 12वें दिन से लेके अगले 10 दिन जो हैं, इन 10 दिनों में मेंसेस होते हैं। मतलब कहने का कि मिड में मेंसेस होते हैं, महीने के मिड में, ठीक है। अब आपको डेट आनी थी 20 को, तो समझ लें कि आपको 5 से 10 तारीख के अंदर अंदर हमल हो गया है। अब अगर 12 से 14 डेट को आप जाके HCG बीटा HCG टेस्ट है, जिसमें 1 दिन का हमल भी हो, अगर आपको 1 दिन भी ऊपर हो गया है तो आप कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, तो आप पता करना चाह रहे हैं, आप इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप ये टेस्ट करवाएंगे तो इस टेस्ट से आपका 1 दिन का हमल भी आपके सामने क्लियर आ जाएगा।
ये टेस्ट करवाने से आपके वैसे भी कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। इसके अलावा जो मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में कि आपने 2 साल तक कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी, तो ये जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, ये अगर 2 साल तक जैसे ही शादी होती है और पहले 6 महीने या साल सोचते नहीं है प्रेगनेंसी का, और जब सोचते हैं तो फर्स्ट महीने से ही स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। जब ये स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं तो वहाँ से हमल नहीं होता। अरे आपने इस महीने सोचा कि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, लेकिन अगर आपको हमल नहीं हुआ तो आप 2-4 महीने इंतज़ार करें, फोलिक एसिड की टैबलेट घर पे खाएं, अपना वज़न कम करें और अपनी नींद को बेहतर बनाएं, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दें। और इन डेज़ में हम बिस्तरी करें जिन डेज़ में मैंने अभी बताया है कि मेंसेस की जिस दिन डेट आई वो डेट आपने अंदर डाल के काउंट करनी है। उस फॉर एग्जांपल आपको 10 को डेट आई है तो आपने 12वें दिन यानी कि 22 तारीख को 10 तारीख से आपने गिनना शुरू कर देना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 21 बनती है। 21 से लेके आपने अगले 10 दिन यानी कि यकम से 2 तारीख तक, इन 10 दिनों में आपने हम बिस्तरी करनी है और आपको हमल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मेडिसिन शुरू कर देते हैं तो आपके जो एग होते हैं वो एक क्वांटिटी होती है। जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसके अंदर एक क्वांटिटी के हिसाब से एग बन जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इतने एग बनने हैं, और मेडिसिन खाने से आपके 2-2, 3-3 एग रिलीज़ होते हैं और टाइम से पहले आपके एग जो ज़ाया हो जाते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के एग होते हैं वो आप मेडिसिन के ज़रिए ज़ाया कर बैठते हैं। इसलिए 2 साल तक आप कोशिश करें कि आप घर पे ही टोटके करें हल्के फुल्के से, जैसा कि वज़न कम कर लिया, लकोरिया का इलाज है वो आपने कर लिया, आपने अपनी डाइट अच्छी कर लेनी है, आपने वॉक करनी है, आपने अपने पेट की हल्की फुल्की सी मालिश करवानी है, एक्सरसाइज, नींद पूरी करनी है, स्ट्रेस से आपने दूर रहना है और खजूर का इस्तेमाल करना है आपने भी और आपके हस्बैंड ने भी। और सप्लीमेंट के ज़रिए आयरन और कैल्शियम आपने लेना है, फुलाद लेना है और आपने आयरन वाली सब्ज़ियां इस्तेमाल करनी हैं। तो इन चीज़ों से आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट, अब तक भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको सिर्फ़ और सिर्फ आयरन, मल्टीविटामिन्स और ये दे के इन्हीं से हमल हो जाता है, क्योंकि हल्की फुल्की वीकनेस और उनको पीरियड साइकिल का नहीं पता होता किन डेज़ में हमने हम बिस्तरी करनी है और किन डेज़ में हमने। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप विज़िट कर लेंगे तो आपको काफ़ी वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे। तो मेडिसिन खाने का यही इशू था और ये अलामात जो मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इनमें जो अलामात बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी, जो कि नोज़िया वगैरह वाली, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और नए नए हम टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।